प्राकृत संख्याएं क्या होती है? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? एक से लेके अनंत तक। तो क्या बोलेंगे इसको? स्टार्टिंग कहाँ से होगा आपका? एक से कहाँ तक? अनंत तक। सम संख्या किसे बोलेंगे? जो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए? कट जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्या जो दो से पूरा ना कटे, उसे हम क्या बोलेंगे? हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। फिर क्या आपका पूर्णांक? पूर्णांक संख्या में क्या होगा? माइनस वाली संख्या भी होती है, प्लस वाली संख्या भी होती है, जीरो भी होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होगा? पूर्ण मतलब पूरा पूरा, पूर्ण मतलब पूरा पूरा, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो उसमें भाग दिया जाए तो दो गो से बेसी संख्या से कटे, दो गो से बेसी संख्या से कटे। जैसे 4 क्या होगा? 4 कटेगा आपका 1 से, 2 से और 4 से, तो 2 से बेसी हो गया कटने वाला। अब देखिए 6 किस किस से कटेगा आपका? 6 किस किस से कटेगा? 6 कटेगा आपका 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ये भी बेसी हो गया। 8 किससे कटेगा? 8 आपका कटेगा किससे? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। फिर 9 किससे कटेगा आपका? 9 कटेगा 1 से, 3 से, फिर आपका 9 से। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? आपके भाज्य हैं। अभाज्य किसे कहेंगे? जो एक से कटे और एक अपने आप से कटे। दो क्या है? दो आपका अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि एक से कटेगा और एक दो से कटेगा। 3 क्यों है? 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए अभाज्य है। 5 किस से कटेगा? 1 से और 5 से, इसलिए भी क्या है? अभाज्य है। 7 भी हो जाएगा, 11 भी और 13 भी, इसी प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिए अब किसकी बारी है? सौ अभाज्य। क्या है? सौ अभाज्य की बारी है। सौ अभाज्य मतलब लगातार अभाज्य संख्या। तो देखिए 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है आपका? 7 होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं। फिर देखिए फिर सौ अभाज्य पूछा, तो 2 के बाद क्या अभाज्य संख्या आएगा आपका? 3 आ जाएगा, इसलिए इन दोनों क्या बोलेंगे? सौ अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो कौन है? 2/3, 4/2 और क्या आपका 9/4, ये सभी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो रूट में अटक जाए, रूट में बाहर ना निकले, जैसे √5 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, √17 हो गया। ठीक, अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक में क्या आएगा? अपरिमेय, परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वास्तविक संख्या। अब देखिए एक और आपका क्या है? काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या किसे कहलाएंगे? क्या कहता है? काल्पनिक संख्या। क्या कह रहा है आपको? आपको कह रहा है कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या किसे कहिएगा आप? काल्पनिक संख्या आप किसे कहिएगा? तो जो किस में हो? रूट में, जैसे हो कि -√6 हो, और क्या है आपका? -रूट क्या हो? -रूट आपका क्या हो? 29 हो ना। जो भी संख्या हो, लेकिन क्या हो? माइनस में हो। किस में हो? माइनस में आपका लगा होना चाहिए। और संख्या आपको -√10 हो, -√5 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या हम लोग बोलेंगे। ये आप